तो कैसे हैं गाइस आप सब लोग। वेलकम बैक टू पायंगोरा क्लासेस। तो आज के 10 मिनट फार्मेसी सीरीज में हम लोग कैप्सूल देखेंगे। तो ये वीडियो दो भाग में रहेगी, कैप्सूल पार्ट 1 एंड कैप्सूल पार्ट 2। पार्ट 1 में जितना कवर हो सके मैं कवर कर रहा हूँ, तो पार्ट 2 में हम लोग फिर कवर करेंगे। और ये सारे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो कैप्सूल्स की स्टार्ट करते हैं। तो कैप्सूल खाए क्या गाइस? कैप्सूल बेसिकली कुछ नहीं है, सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है। सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है जिसके अंदर ड्रग एनक्लोज है। अब ये ड्रग क्या क्या हो सकता है सर? ये ड्रग हो सकता है पाउडर, सर पैलेट हो सकता है, पैलेट्स, और ये हो सकता है लिक्विड या जेल। ओके, ये हो सकता है लिक्विड जेल। लिक्विड में ये ऑयली भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है। ओके, तो ड्रग इज एनक्लोज इन अ जेलेटिन शेल, आइदर हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन शेल। तो दो तरह के शेल हो सकते हैं, आइदर ये हार्ड जेलेटिन हो सकता है या सॉफ्ट जेलेटिन हो सकता है। और जो ये बनता है किससे? जेलेटिन शेल से इसका एनक्लोजर। तो ये जेलेटिन क्या होते हैं? ये कुछ नहीं होते, मेड फ्रॉम एसिड और अल्कलाइल ट्रीटेड कोलेजन। कोलेजन मतलब बोन या स्किन को अगर एसिड या अल्कलाइन से ट्रीट करे तो वो प्रोटीन को जेलेटिन बोला जाता है। जेलेटिन के दो टाइप है, टाइप ए टाइप बी। याद करना एकदम इजी। ए फॉर एसिडिक ट्रीटेड, बी फॉर बेसिक ट्रीटेड। तो अल्कली ट्रीटेड और एसिडिक ट्रीटेड। जो अल्कली ट्रीटेड होता है वो फोर स्किन उसमें ज्यादा होती है, और जो बी होता है उसमें फ्रेश बोन होती है, बी से बोन। ऐसे याद कर सकते हो। अब इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। टाइप ए का क्या, टाइप बी का क्या। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एकदम एकदम सिंपल बोलूं गाइस, ये एसिडिक है ना, ये एसिडिक है ना। तो एसिड क्या होता है? 7 के नीचे होता है, पर इसका 7 के ऊपर रहेगा। जस्ट अपोजिट, पीएच है 9। ये बेसिक है ना, तो इसका 9 7 के ऊपर होना चाहिए, पर इसका क्या 7 के नीचे 4.7। ये थोड़ा अगर आप कंफ्यूज हो जाओ दोनों में तो ऐसा याद रखना है कि उल्टा है। कैसा करना है? उल्टा है दोनों का। अब बात करते हैं हार्ड वर्सेज सॉफ्ट जेलेटिन। तो हार्ड जेलेटिन में प्लास्टिसाइजर नहीं होता है। प्लास्टिसाइजर एक ऐसी चीज होती है जो जेलेटिन को इलास्टिसिटी या लचीलापन देता है, पर वो उसमें नहीं होगा क्योंकि ये हार्ड है। सॉफ्ट जेलेटिन में प्लास्टिसाइजर होगा। प्लास्टिसाइजर क्या क्या हो सकते हैं? पीजी हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, सॉर्बिटॉल भी प्लास्टिसाइजर की तरह यूज होता है। अब बात करते हैं मॉइस्चर की। तो हार्ड जेलेटिन में ज्यादा मॉइस्चर होगा, 12 to 60% होगा। और जो सॉफ्ट जेलेटिन है उसमें जो मॉइस्चर होगा 6 to 10% ही रहेगा। जो हार्ड जेलेटिन है उसको टू पीस भी बोलते हैं। टू पीस क्योंकि दो पार्ट होता है, एक बॉडी होता है, एक कैप होता है। एक बॉडी होता है, एक कैप होता है। और जो वन पीस होता है ना, वो होता है सॉफ्ट जेलेटिन। अच्छा, एक सवाल है कि बॉडी बड़ा होता है या कैप बड़ा होता है? कई बार ये पूछा जाता है। तो कैप छोटा होता है, बॉडी बड़ा वाला होता है। बॉडी बड़ा होता है। ओके, आगे बढ़ते कंटेंट। तो इसमें कोई भी ड्राई कंटेंट डाल सकते हैं, पाउडर, पैलेट, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें हम लोग क्या, इसमें पाउडर, पैलेट या ग्रेन्यूल्स, ये तीन डाल सकते हैं। इसमें लिक्विड, सस्पेंशन, ये सब डाल सकते हैं। जो हार्ड जेलेटिन है उसको क्लोज करना, फ्रिक्शन फिट कर सकते हैं, बेंडिंग कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट जेलेटिन को हर्मेटिकली सील्ड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या फॉर्मुलेशन कैप्सूल के सेल में लगता है। कैप्सूल में नहीं, सेल में लगता है जो हम लोग शेल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो कलरेंट लगेगा। जेलेटिन तो लगेगा, जेलेटिन में बेसिक है, जेलेटिन तो की है। या तो टाइप ए या तो टाइप बी या तो मोस्टली दोनों का मिक्सचर। उसके अलावा क्या लगता है? कलरेंट लग सकता है। कलरेंट क्या होगा? अजोडाई हो सकता है, जैसे इरिथ्रोसिन। नॉन अजोडाई हो सकता है लाइक क्यूनोलिन येलो। या तो इनसोल्यूबल पिगमेंट लाइक आयन ऑक्साइड होगा। उसके अलावा ओपेसिफायर यूज करेंगे। ओपेसिफायर क्या होता है गाइस? कोई भी सब्सटेंस जो कोई भी सब्सटेंस को ओपैक कर दे। अब ओपैक क्या चीज होती है? एक होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिखने वाला जैसे चश्मा। एक होता है ट्रांसलूडेंट, मतलब हल्का हल्का सामने दिखने वाला। वो रहते हैं ना गाड़ियों में ग्लास जिसमें थोड़ा बहुत, ये कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग आर पार देख सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि कोई खड़ा है या कुछ है। एक होता है ओपेक, मतलब कुछ भी ना देख पाना। तो बेसिकली टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज करते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड और बहुत जगह यूज होता है, जैसे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन, इसके अलावा टैबलेट में भी यूज होता है कलरेंट के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टाइटेनियम डाइऑक्साइड आजकल ना बहुत सारी कोटिंग आती है जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड फ्री होती है। क्यों हम लोग को टाइटेनियम ऑक्साइड नहीं चाहिए? क्योंकि माना जाता है इससे जेनोटॉक्सिसिटी हो रही है। तो यूरोपियन यूनियन ने इसको फूड सब्सटेंस से बैन भी किया है। तो थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कभी पूछा तो याद रखना है आपको। प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं, मिथाइल प्रोपाइल पैराबेन। इनका रेशियो होता है 4/1 में यूज होता है। प्लास्टिसाइजर मैंने पहली बात किया था, हार्ड में नहीं रहेगा, सॉफ्ट में रहेगा। तो कौन कौन सा रहेगा? ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, पीजी। ये तीनों आपको कई एग्जामों में पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल बताओ। उसके बाद वेटिंग एजेंट, ये भी पूछा जाता है वेटिंग एजेंट। तो एसएलएस यूज करते हैं 0.15% के हिसाब से। और ये यूनिफॉर्म कोटिंग के लिए यूज करते हैं कि जो कलरेंट है वो अगर गाढ़ा है या थोड़ा पतला है तो पूरे कैप्सूल में यूनिफॉर्म कोटिंग हो।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं कैप्सूल बनाने का तरीका। तो सबसे पहले स्टेनलेस स्टील की पिन होगी, उसको डिप करेंगे जेलेटिन सोल्यूशन में। तो जो पिन का टेम्परेचर होगा 22 टेम्परेचर होता है, और जो सोल्यूशन का टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस है स्पिनिंग, मतलब उसको रोटेशन करते हैं जिससे यूनिफॉर्मली वो स्प्रेड हो जाता है। फिर होता है ड्राइंग। ड्राइंग में कैसा होता है, इसको ड्राई करेंगे एयर ड्राई एयर में या डीह्यूमिडिफायर में। फिर कैप्सूल को स्ट्रिप करेंगे, यहाँ पर ब्राउन्स का मतलब ब्रॉन्ज का ब्रास यूज होगा। ओके, यहाँ पर ब्रॉन्ज का एक आरी यूज होगी, जॉ यूज होगा कटिंग के लिए। फिर ट्रिमिंग करेंगे। ओके, फिर उसके बाद कैप्सूल का कैप और ये इसको ज्वाइन कर देंगे। फाइनली इसको मतलब पॉलिशिंग करेंगे फाइनली, तो पॉलिशिंग हो जाएगी। अब आते हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में ना एक तो साइजेस होता है, और वॉल्यूम होता है, और वेट होता है। मतलब कैसा है, इसके क्या क्या साइजेस है। इसका सबसे बड़ा साइज होता है 30। कभी भी लोग 00 सोचते हैं ना तो बोलते हैं ये कम होगा, नहीं, 000 3 बार 0 सबसे बड़ा। 0 मतलब तीसरे नंबर का, और 5 मतलब जितना बड़ा नंबर है उतना छोटा कैप्सूल है। ये आपको याद रखना है, ये सारी वॉल्यूम्स एग्जाम में पूछी है। अगर कोई कैप्सूल में क्वेश्चन रिपीटेडली 10 से 15 बार पूछा गया हर फार्मेसिस्ट एग्जाम में अलग अलग जगह पे, ये वाला क्वेश्चन ये आपको आएगा ही आएगा। 000 में 1.35 और 950 रहेगा वेट, और वॉल्यूम 1.35। 00 में 0.95 और 650 रहेगा। 0 में 0.75 और 450 रहेगा। 1 में 0.5 रहेगा और 300 रहेगा। 2 में 0.4 रहेगा और 250 रहेगा। 3 में 0.3 रहेगा या 200 mg रहेगा। 4 में 0.25 रहेगा या 150 रहेगा। और 5 में इसी तरह से 0.15 रहेगा या 100 रहेगा। अब बात करते हैं वेरियस मशीन्स इक्विपमेंट्स। ये सवाल भी काफी पूछा जाता है, ये जीपैट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, पर हाल फिलहाल फार्मासिस्ट के एग्जामों में भी काफी पूछा जाने लगा। ये फेमस क्वेश्चन था जीपैट का, पर फार्मासिस्ट में बहुत पूछा जाता है। तो रोटोफिल क्या है, याद रखना, रोटोफिल पैलेट भरता है। अभी देखो इसको याद कैसे करेंगे, एक तरीका बताता हूँ। रो रो ओ, ये देखो पैलेट कैसे रहता है, गोल गोल रहता है। इससे याद रखना रोटोफिल में पैलेट बढ़ती है। ये बहुत कंफ्यूजन है, लोग पूछते हैं रोटोफिल क्या है, लोग पाउडर टिक मार देते हैं। नहीं, पैलेट्स के लिए। रोटो शॉर्ट क्या है, शॉर्ट से मतलब शॉर्टिंग, नाम में ही पता चलता है यहाँ पर। रोटोवेट क्या है, वेइंग करता है, एक ऑटोमेटिक कैप्सूल वेइंग करता है। कॉलीसील, अब देखो ये क्यू है ना, क्यू को रिलेट करो लिक्विड के क्यू से। तो कभी भी कॉलीसील रहेगा ना, याद रखना ये लिक्विड फिलिंग के लिए यूज होगा। लिक्विड फिलिंग ऑफ कैप्सूल, लिक्विड करते ना उसके लिए। इरविक की, अभी दो बंदे का नाम है, एक है इरविक, एक इरविक, और उसके बाद साथ में सेड। क्या नाम है, सेड, सेडेंडर। इरविक एंड सेडेंडर दोनों है एक जगह के काम करने वाले, लाइक नौकर बोल सकते हो। वो क्या करते हैं, डस्टिंग का और पॉलिशिंग का, ऐसे याद रखना है। इरविक एंड सेड कर डूइंग पॉलिशिंग एंड डस्टिंग वर्क, ये क्लीनिंग और डस्टिंग करते हैं। एक सेडेंडर PM60 में तो PM है, तो उससे लोग समझ जाते हैं कई बार पॉलिशिंग के लिए, पॉलिशिंग मशीन करके। पर इरविक का कई बार कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना इरविक की डिस्टिंग करता है। ऐसा आप कुछ बना के याद कर सकते हो। आगे वरी कैप 1200, वरी कैप के वी को पकड़ो और बोलो भाई ये तो कैप्सूल वेइंग मशीन है, समझे। वहां पर वेट था, यहाँ पर वी है। एक्कोजेल, एक्कोफिल, अभी देखो एकदम सिंपल बताता हूँ। अभी हम लोग ने ना रोटो कर दिए, रोटो में ना मैंने क्या बोला, 0 देखना, 2 बार 0 है तो पैलेट से बहुत सारे। एक्कोजेल, जेल मतलब लिक्विड होता है, तो ये क्या करता है, सॉफ्ट जेलेटिन में भरने के लिए काम आता है, ड्राई पाउडर। ओके, पर जेल है ना तो सॉफ्ट जेलेटिन। एक्कोफिल, फिल करना है, फिल कहाँ पर करते हैं हम लोग, पाउडर फिल करते हैं ना, जो जेल थोड़ी फिल करेंगे। तो ये क्या है, एक्सट्रैक्ट पाउडर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में भरने के काम आता है। इसी के साथ गाइस मैंने ये इधर ही खत्म करते हैं पार्ट 1। आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछिए, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और संजीवनी सीरीज जो हम लोग कंटिन्यू करें ना, उसमें मैं इसमें 25-50 क्वेश्चन डालने वाला हूँ कैप्सूल्स के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पर हम लोग वो देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि हम और ऐसे वीडियो बनाए, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो भी आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस।